Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 7 subject maths chapter 13 data handling. Introduction we will do firstly what is data. Data क्या होता है? Data is the collection of information or facts in numerical form. किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डाटा. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में टेस्ट हुआ 10 बच्चों का, उनके 10 में से जो मार्क्स आए हैं वो इस तरह से ले लिए हमने एग्जाम्पल में 7 2 5 8 8 9 10 10 5 4. ये 10 बच्चों के 10 में से मार्क्स हैं. ठीक है. तो ये हमारा क्या है? डाटा. ठीक है. इनिशियली जो हम गेट करते हैं दैट इज रॉ डाटा. डाटा दो टाइप्स का होता है, रॉ डाटा और अरेंज डाटा. अब ये रॉ डाटा है, इसको हमने किसी तरह से अरेंज नहीं किया. ठीक है. अब इसमें आते हैं हैंडलिंग. हैंडलिंग क्या होता है? डाटा हैंडलिंग क्या होता है? डाटा हैंडलिंग क्या होता है? डाटा को इस तरह से अरेंज या ऑर्गेनाइज करना कि उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ले सके. ठीक है. अब ये हमारे लिए एक तरह से रॉ डाटा है और इसमें से हम कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते कि इसमें से जो 5 नंबर से जो कम बच्चे हैं वो कितने हैं, हाईएस्ट नंबर वाले कितने बच्चे हैं, इससे कुछ भी हमें ऐसा पता नहीं चल रहा है. ठीक है. जब हम इसको अरेंज कर देते हैं सेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं या उसको हम टेबुलर फॉर्म में बना देते हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दें या उसको हम ग्राफ के रूप में चेंज कर दें, दैट इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग. के हमने डाटा को हैंडल कर दिया, इस तरह से अरेंज कर दिया. ठीक है. अब इसको हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म में किस तरह से चेंज कर सकते हैं. तो ये हमने टेबल बनाई. इस टेबल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है? ये एक तरह से रॉ डाटा को रिप्रेजेंट करने का मेथड है. ठीक है. जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम इजीली ले सकते हैं. अब इसमें हमारे 3 कॉलम्स होते हैं. फर्स्ट कॉलम हमारा ये क्या है? मार्क्स है ना. तो फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा मार्क्स. इसके बाद होता है हमारा टेली मार्क्स. ठीक है. टेली मार्क्स में क्या होते हैं कि कौन सा जो डाटा है, कौन सा मार्क्स है, कौन सा नंबर है, कितनी बार रिपीट हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है टेली मार्क्स. इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब देखो इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. सबसे पहले क्या है? 2. इसके बाद क्या है हमारा? 4 5 2 4 5 7 8 9 और 10. ठीक है. अब देखो 2 हाउ मेनी टाइम्स 2 केम? 1 टाइम. 4 also 1 टाइम. 5 1 2 टाइम्स है 5. अभी टेली मार्क्स देखो कैसे. टेली मार्क्स के बार्स हैं. अगर हमें 1 को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करते हैं. 2 ये 2 हो गया हमारा. 3 4. ठीक है. 1 2 3 4 टेली मार्क्स है. अगर हमें 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 को हम कैसे करते हैं? 1 2 3 4. और 5 जो 5th लाइन है वो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट लाइन का टॉप और लास्ट लाइन का बॉटम इसको ज्वाइन कर देंगे. तो ये हमारा हो गया 5. अगर हमें 6 को रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 ये 5 और ये हो गया हमारा 6. ठीक है. अगर हमें 7 को रिप्रेजेंट करना है एक लाइन और आ जाएगी. 8 को रिप्रेजेंट करना है एक लाइन और आ जाएगी. 5 6 7 8 हो जाएगा यहाँ पे. अगर हमें 9 को रिप्रेजेंट करना है ये 9 हो गया हमारा. 5 और 4 9 हो गया. ठीक है. अगर हमें 10 को रिप्रेजेंट करना है तो ये 2 बंडल हो गए एक तरह से, ये 5 का और ये भी 5 का. ठीक है. 11 करना है तो फिर हमें एक और यहाँ पे लगा देना है. तो इस तरह से हम टेली मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पे देखो 7 कितनी बार आया हमारा? 1 टाइम. 8 1 2 टाइम्स आया. 9 1 और 10 2 टाइम्स. तो ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है इसका जो टोटल है वो कितना आना चाहिए हमारा? इसका देखो 1 2 4 5 6 7 8 9 10. क्योंकि 10 स्टूडेंट्स वाज देयर, 10 बच्चों के 10 में से मार्क्स हैं, तो इस लाइन का जो टोटल है वो हमेशा 10 आएगा. ठीक है. अब यहाँ से हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं क्या कि 5 से
जो कम है नंबर वो कितने बच्चों के 5 से कम है, ठीक है। 5 से कम कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, ठीक है। 5 से जो ज्यादा नंबर वाले हैं, 5 या 5 से ज्यादा वाले कितने बच्चे हैं, 5 या 5 से ज्यादा वाले सारे नीचे वाले, 2 3 5 6 7 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 5 और 5 से ज्यादा है। हाईएस्ट मार्क्स कितने बच्चों के हैं, हाईएस्ट मार्क्स 10 है और वो कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी और इससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं यहाँ पे डाटा हैंडलिंग, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल। द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन आवर टर्मिनल एग्जाम्स, ठीक है। टर्मिनल एग्जाम में 20 स्टूडेंट्स के इस तरह से मार्क्स हमें गिवन है 61 48 84 63 59 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मिनिमम है, मिनिमम मार्क्स 44 है। मिनिमम मार्क्स हमारे पास कितने हैं, 44, ये मिनिमम है हमारे, और मैक्सिमम कितने हैं, 94, ठीक है। अगर हम रेंज निकालें तो हम किस तरह से निकालेंगे, रेंज निकालने का एक फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स, मींस हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू में से जो लोएस्ट वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। अगर मार्क्स गिवन है तो आप मार्क्स लिख दो, मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स, ठीक है। मैक्सिमम कितने हमारे पास 94 और मिनिमम कितने हैं 44, दोनों को माइनस कर दिया तो रेंज हमारे पास कितनी आ गई 50। ये मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू हमारी टेबल बनाने में भी यूज होती है। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है। मिनिमम वैल्यू से हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं कि हमें क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है। अब हमें पता है कि हमारी जो मिनिमम मार्क्स है वो 44 है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम ग्रुप्ड वे में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, यहाँ लिखेंगे टेली मार्क्स और यहाँ लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्लास इंटरवल में हम क्या लिखेंगे, इसको ग्रुप बना देंगे कि 40 to 50 के बीच में, 40 to 50 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, क्योंकि मिनिमम कितने हैं 44, तो हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 40 से, ठीक है। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। अब हमने अपनी टेबल को कहाँ तक लेके जाना है, इसके लिए हम देखेंगे हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 94, तो हम अपनी टेबल को 100 तक लेके जाएंगे, 90 to 100, ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती मैक्सिमम, मान लो यहाँ पे मैक्सिमम 84, 85, 87 कुछ भी होती, तब हम अपनी जो टेबल है उसको सिर्फ 90 तक ही रखते हैं। अगर यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आपकी 94 है, 99 है, तो इसको हम 100 तक लेकर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है ध्यान से देखो, 40 to 50, 40 to 50, 50 to 60, ये हमारी एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं। कौन सी क्लासेस हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस। एक्सक्लूसिव क्लासेस क्या होती हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस क्या होती हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा 40 to 50 है, 50 इधर भी है और 50 इधर भी है, इसको हम कंटिन्यू क्लासेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यू क्लासेस या एक्सक्लूसिव क्लासेस। मींस अगर हमारा जो 50 नंबर आएगा ना, जो 50, तो 50 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे उसको इंक्लूड करेंगे नीचे। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे 40 to 50 के अंदर, 40 to 49 तक के नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे, और जो 50 है वो नीचे जाएगा। 50 to 59 हम जो सेकेंड क्लास है हमारी उसमें इंक्लूड करेंगे। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, ये क्लासेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर आएंगे हमारे 40 to 49। देखो 40 to 49 में 10 नंबर्स हो गए, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 10 नंबर्स हमारे यहाँ हो गए। जो 50th नंबर है उसको हम नीचे लेकर जाएंगे। यहाँ पे जो सेकेंड क्लास है उसमें हम 50 to 59 नंबर तक इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव क्लास होगी, मतलब 50 को वहां से एक्सक्लूज कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है।
तो अब बच्चे कहेंगे मैम अगर ये एक्सक्लूसिव क्लास है तो इंक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव क्लास क्या होता है बेटा? देखो अगर हमने ले लिया 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, अब यहाँ पे 0 to 9 तक के सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे। जो 9 नंबर है वो यहाँ पे इंक्लूड होगा और 10 यहाँ पे 10 से 19 तक इंक्लूज। क्लियर? एक्सक्लूज मतलब बाहर निकाल देना। जो लास्ट वर्ड है यहाँ 50 को हम इस क्लास में नहीं रखेंगे, उसको नीचे वाले में ले जाएंगे। बट अगर हमारी जो सीरीज है वो ऐसी है 0 to 9, 9, 10 to 19, 20 to 29, इसको हम डिसकंटिन्यू सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है? इंक्लूसिव यहाँ पे जो 9 है इसको यहीं पे इंक्लूड करेंगे। 0 to 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे और 10 to 19 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सेकेंड क्लास में आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव क्लासेस। ठीक है? क्लियर? और इसको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यू सीरीज और डिसकंटिन्यूस। ठीक? हाँ जी, यहाँ पर आपको पता लग गया मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, रेंज कैसे निकालनी है। ठीक है? एक्सक्लूसिव क्लासेस क्या होती हैं, इंक्लूसिव क्लासेस क्या होती हैं। इसके बाद जो ये हमारे इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं लोअर लिमिट्स और राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं उनको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है? अब हम कहें थर्ड क्लास की अपर लिमिट क्या है। अब थर्ड क्लास कौन सी है हमारी? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। थर्ड क्लास होगी हमारी 60 to 70। 60 to 70 में हमारी अपर लिमिट क्या है? क्या लिखेंगे? अपर लिमिट ऑफ 60 to 70 is 70। तो इसकी अपर लिमिट 70 है और लोअर लिमिट 60 है। ठीक है? अगर आपसे पूछे व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, अब फोर्थ क्लास कौन से? देखो 1, 2, 3, ये फोर्थ क्लास होगी हमारी। इसकी लोअर लिमिट क्या है? 70। ठीक है? फिफ्थ क्लास की अपर लिमिट क्या है? 90। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं टैली मार्क्स। अब हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 40 to 49 के सारे नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पे देखो 40 की लाइन वाले जितने भी नंबर्स हैं 1, 2, 3, टैली मार्क्स में ये 3 बार्स ऐसे लिख देंगे 1, 2, 3। ठीक है? और फ्रीक्वेंसी में ऐसे लिख देंगे 3। ठीक है? इसके बाद 50 to 60 मतलब 50 to 59 तक के सारे नंबर्स। 50 की लाइन वाले नंबर देखो कौन कौन से हैं? 1, 2 ही है तो यहाँ पे हम 2 ऐसे डाल देंगे और यहाँ पे 2 ऐसे आ जाएगा। इसके बाद 60 to 70 की लाइन में 60 to 69 तक के सारे नंबर। अब 60 वाले नंबर देख लो 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ डंडा ऐसे। ठीक है? और यहाँ पे 5 ऐसे। 60, 70 to 80 वाले देखो 70 की लाइन वाले सारे 1, 2, 2 ही नंबर हैं। 80 to 90 वाले देखो यहाँ पे लगा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है? अब 90 to 100, 90 to 100 1, 2, बस 2 ही नंबर्स हैं। अब देखो इनका टोटल कितना आना चाहिए। ये जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है इसका टोटल जितने बच्चे हैं यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं तो इसका जो टोटल है वो 20 आना चाहिए। अगर हमारा आंसर 20 आता है तो इट मीन्स हमारा आंसर ये ठीक है। 3, 5, 10, 12, 18 और 2 20। आगे 20 ये बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
Let's start now assignment 13.1 question number first MCQs. First part है हमारा the range of 3.5 to 4.5, 8.7, 1.9, 3.2, 1.9 is. अब हमारे पास चार ऑप्शन है, तो रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको भी इंट्रो में बताया, क्या बताया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 8.7, ये मैक्सिमम है, और मिनिमम क्या है 1.9। मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेंज आ जाएगी। हमने रेंज निकालनी है, माइनस करते हैं, 17 माइनस 9 कितना हो गया 8, यहाँ पे बच गया 7, 7 माइनस 1 6, तो हमारा आंसर आ गया 6.8। तो हमारा आंसर क्या है सी, 6.8। लेट्स स्टार्ट नाउ सेकेंड पार्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ सेकेंड पार्ट। एमसीक्यूज का सेकेंड पार्ट है हमारे पास, एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज शोन बिलो। अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बताई थी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से जो हमारी टेबल होती है उसको हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये वाली जो हमारी टेबल है ये है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे हमारे पास मार्क्स हैं 2, 4, 5, 7, 8, 9, ठीक है। टेली मार्क्स है हमारे पास कितना है, ये 7, 3, ये कितना है 11, 1, ये है हमारा 4, और यहाँ पे कितना है 8। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज। ये जो हमारे पास टेली मार्क्स है इसका हमें टोटल बताना है, तो टोटल कितना है प्लस कर लेते हैं, 7 और 3, 10, 10 और 11, 21, 22, 22 और 4, 26, 26 और 8 कितना आ गया 34। तो व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, 34। आंसर इज डी। लेट्स स्टार्ट नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्लासेस हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। इसके बाद ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5, 5, 8, 7, 8, 5 एंड सो ऑन। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इस टेबल को देख के देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। अब मैंने आपको बताया सेकेंड क्लास, फोर्थ क्लास, एट क्लास ये कैसे होती है। ये जो आपकी क्लासेस है ना, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड नंबर पे सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास, एट क्लास, नाइन्थ क्लास और 10th क्लास। ये टोटल 10 क्लासेस है हमारे पास। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। तो सेकेंड क्लास हमारी होगी 10 to 20। अब आपको बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो हमारा लोअर लिमिट है, और राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो हमारा अपर लिमिट है। सेकेंड क्लास कौन सी है हमारी, 10 to 20। अब 10 to 20 में लोअर लिमिट कौन है, 10। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहां से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यहां से द लोअर लिमिट, द लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम सेकेंड क्लास कौन सी है 10 to 20 इज, लोअर लिमिट कितनी है सेकेंड क्लास की 10। ये आंसर है। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास। अब फोर्थ क्लास कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारी फोर्थ क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब इसके हमें क्या बतानी है, अपर लिमिट। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से द अपर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, ये इज हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, फोर्थ क्लास कौन सी हमारे ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम 30 to 40 इज, इसकी अपर लिमिट कौन सी है हमारी 40, ये आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द क्लास मार्क्स ऑफ 8th क्लास। यहाँ पे आपका आ गया क्लास मार्क्स, इसका फॉर्मूला होता है, ये आप नोट कर लो। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला है हमारा लोअर लिमिट
प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास? क्लास मार्क्स का। क्लियर? क्लास मार्क्स का फॉर्मूला हो गया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब हमें जो 8 क्लास है हमारी, उसका हमें क्लास मार्क्स निकालना है। ठीक है, अब 8 क्लास कौन सी है? ये 4th थी हमारी, 5th 6th 7th 8th, ये 8th है हमारी, 70 to 80। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 8 क्लास है हमारी 70 to 80, तो हम क्या करेंगे? 70 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया? 150 बाय 2। तो आंसर हमारा आ गया 75। फोर्थ पार्ट है, व्हाट इज द क्लास मार्क्स ऑफ 5th क्लास। अब 5th क्लास देखो कौन सी है? अगर ये हमारी 4th क्लास थी तो ये हमारी 5th क्लास है। 5th क्लास का हमें क्या निकालना है? क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया? 90 बाय 2। 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आ गया हमारे पास? 45। एंड 5th पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज द क्लास साइज और क्लास विड्थ ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास ऊपर वाली जो टेबल दी है, इसे हमें इसकी क्लास साइज निकालनी है। क्लास साइज का फॉर्मूला है, एक बार नोट करना पड़ेगा आपको क्लास साइज का फॉर्मूला। क्लास साइज का फॉर्मूला है हमारे पास, क्लास साइज और क्लास विड्थ एक ही बात होती है, डोंट बी कंफ्यूज। चाहे पेपर में आपको क्लास साइज दिया हो या क्लास विड्थ दी हो, इसका मतलब एक ही होता है कि हमें बताना है कि इनके अंदर गैप कितना है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसके अंदर कितना गैप है। तो क्लास साइज का फॉर्मूला होगा मैक्सिमम, या मैक्सिमम की जगह आप यहाँ पे लिखो, मैक्सिमम मत लिखो, यहाँ पे लिखो अपर लिमिट, क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बच्चे पूछते मैम इसमें क्लास कौन सी लेनी है? कोई बच्चे क्लास ले लो, आपने तो सिर्फ जो अब डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है हमारे पास, सिर्फ उसका हमें क्या बताना है? क्लास विड्थ बतानी है, क्लास साइज बताना है। तो आप कोई भी क्लास ले सकते हो। तो अगर आप 10 में से 0 माइनस करोगे तब भी 10 आएगा, 20 में से 10 माइनस करोगे तब भी 10 आएगा, 30 में से 20 माइनस करोगे तब भी 10 आएगा। तो कोई भी क्लास लेके आप इसको माइनस कर दो। सपोज मैंने माइनस कर दिया 40 माइनस 30, तो इनके बीच का गैप कितना आ गया? 10। तो व्हाट इज द क्लास साइज और क्लास विड्थ? आंसर इज 10। क्लियर?